उस मजदूर को नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। तो हर कोई आता, मैं 100 में दूंगा और चोरी बोलता है मैं 80 में दूंगा। बेवकूफ़ आप हो, उससे शुरू करो, कल पे निकाल के देता है। और तो दोस्तों स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आपको एक मैं कहानी सुनाने वाला हूँ दोस्तों, जो आप अपने जीवन में कुछ गलतियाँ करते हो, ये कहानी सुन के दोस्तों वो गलतियाँ आप ना करो, उस गलतियों को सुधारो दोस्तों, ठीक है। तो एक बढ़िया कहानी है दोस्तों, और एंड तक सुन के ही जाना दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में बताऊंगा कि उस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है और हम अपने जीवन में क्या गलतियाँ करते हैं दोस्तों। बिना किसी टाइम गवाए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तब तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर देना, वीडियो को नहीं किया लाइक तो कर देना दोस्तों। मैं अच्छी वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों, ठीक है। और इस कहानी से दोस्तों बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और बहुत बढ़िया कहानी है दोस्तों। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है और अपने जीवन में अपनी क्या गलतियाँ करते हैं जो इस कहानी से सीखनी चाहिए दोस्तों, और आपको भी सीखनी चाहिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों कि एक गांव में एक आदमी रहता था, जो उसके पास एक गधा था और आदमी का, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो उस गधे को लेके जंगल में जाता था, वहाँ पे मिट्टी खोदता था और उसको गांव में बेच के आ जाता था दोस्तों, ठीक है। तो वो मजदूर मिट्टी खोदता था और गांव में जाके बेच देता था। वो ऐसे ही बेचता था, आता था, बेचता था, अपने गधे पे बांधता था और गाँव पे जाके बेच देता था, बांधता था और गाँव पे जाके बेच देता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो मिट्टी खोद रहा था और उसको मिला हीरा, ठीक है दोस्तों। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि ये कीमती हीरा है दोस्तों, ठीक है। तो मजदूर ने वो खोद रहा था तो उसको वो हीरा मिला। तो मजदूर बोलता है ये क्या है, पत्थर सा क्या है। तो उस मजदूर को पता नहीं था कि ये कीमती हीरा है दोस्तों, ठीक है। तो उस मजदूर ने क्या किया, इस हीरे को निकाला और ये तो बहुत चमकीला पत्थर है, इसको अब क्या करूँ। तो गधा होता है, गधे के इस गले में उसको बांध के दोस्तों रख दिया, ठीक है। उस हीरे को उस गधे के गले में बांध दिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उस मजदूर को पता नहीं था कि ये कीमती हीरा है। मजदूर तो समझ रहा था ये एक चमकीला पत्थर है दोस्तों, ठीक है। तो वो उस गधे के गले में बांध के हर दिन की तरह वो मिट्टी खोदता और गधे पे डाल के वो गाँव की ओर चल पड़ा। गाँव की ओर जा रहा था दोस्तों, तो गाँव के अंदर घुसा, तभी वहाँ पे एक किराना की दुकान थी। वहाँ पे एक सेठ रहता था जहाँ पे किराना की सप्लाई करता था, ठीक है। तो सेठ ने देखा, वो निकल के जा रहा, तभी उसको सेठ को देखा, सेठ ने देखा उस गधे की तरफ, तो वहाँ पे देखा उसके गले में कुछ चमकीला सा दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वो सेठ उस जो मजदूर था, वो गधे का मालिक मजदूर था, उसके पास जाता है, बोलता है ये क्या चीज़ है। दोस्तों वो सेठ उस मजदूर के पास जाता है, उस जो गधे के गले में जो हीरा लटका हुआ था उसको जाकर पूछता है ये क्या चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा चमक रही है। तो मजदूर बोलता है ये तो कोई नहीं, मैं मिट्टी खोद रहा था, वहाँ पे मैं खोद रहा था, तभी मुझे एक चमकीला सा पत्थर मिल गया। मजदूर को पता नहीं था ये हीरा है। तो मजदूर सेठ से बोलता है कि भाई ये तो एक चमकीला पत्थर है जो मुझे मिला था और मैंने इस गधे के गर्दन पे टांग दिया दोस्तों। तो ये मजदूर के पास ये सुनने के बाद सेठ बोलता है, सेठ को पसंद आ गया वो चीज़। सेठ को भी नहीं पता था कि ये चमकीला हीरा है, ठीक है। सेठ को सिर्फ पसंद आ गया कि भाई ये बहुत चमक रहा है, तो सेठ को पसंद आ गया कि भाई अपनी दुकान पे रखेंगे इसको, ठीक है। तो सेठ को पसंद आ गया। सेठ बोलता है इसको बेचना चाहते हो, मजदूर से बोलता है कि इसको बेचना चाहते हो। तो मजदूर बोलता है, मजदूर को वैसे भी क्या करना था उस पत्थर को, वैसे भी वो तो मिट्टी लाता और बेचता था दोस्तों। तो मजदूर को पता नहीं था ये हीरा। तो मजदूर बोलता हाँ ले लो कोई बात नहीं। तो बोलता 50 रुपया दूंगा, देना चाहता था। फिर मजदूर बोला दे दो, 50 रुपया दे दो और ले लो। तो फिर सेठ ने मजदूर को 50 रुपये दे और फिर वो मजदूर ने वो उसके गले से निकाल के सेठ को दे दिया। फिर सेठ अपनी दुकान पे आता है और अपने तराजू पे मस्त हीरे को रख देता है, लेकिन सेठ को भी नहीं पता था कि ये हीरा है, तो बोलता चमकीला पत्थर है। तो फिर उसने अपने दुकान के तराजू पे रख दिया, आगे वाले फ्रंट पेज पे रख दिया दोस्तों। जो भी ग्राहक आता बहुत उस चमकीले पत्थर की तारीफ करता, ठीक है। भाई कहाँ से लाए, बहुत चमक रहा है, बहुत शानदार है। हर कोई आता बस वो उसकी तारीफ करते हुए जाता, बहुत खुश होता है यार, बहुत तारीफ करते हैं इस चीज़ की। तो सेठ को पसंद आ गया था, वो बहुत चमक रहा, तो सेठ ने ले लिया। सेठ को पता नहीं था कि ये चमकीला हीरा है, ठीक है। तो हर कोई ग्राहक आता बोल के जाता भाई बहुत चमक रहा है, उस हीरे की तारीफ करके जाता दोस्तों। ऐसे दोस्तों प्रक्रिया चलती रही, ग्राहक आते रहे, उसकी तारीफ करते रहे। तभी दोस्तों एक दिन क्या हुआ, एक जोड़ी आया दुकान पे और जोड़ी ने जैसे ही देखा, जोड़ी की नज़र उस चमकीले पत्थर पे गई। तो जोड़ी समझ गया कि भाई ये चमकीला पत्थर नहीं, ये हीरा है। तो जोड़ी आया, जोड़ी ने देखा भाई ये हीरा है, ठीक है। तो जोड़ी जाता है सेठ के पास, सेठ से पूछता है ये आपके जो तराजू पे लटका हुआ है ये क्या है और कहाँ से लाया। तो फिर सेठ जी बोलते हैं कि भाई ये तो यहाँ पे एक मजदूर जा रहा था और उस गधे के गले में लटक रहा था चमकीला पत्थर, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया। जोड़ी से कहते हैं कि भाई मुझे अच्छा लगा, ये चमकीला पत्थर है और अच्छा लगा तो मैंने ले लिया।
50 रुपये में मैंने उसको ले लिया, ठीक है। प्राइस भी बता देते कि भाई 50 रुपये में मैंने ले लिया। तो सेठ जो है जो जौहरी को बोलते कि भाई जा रहा था तो गधे के गले में लटक रहा था, तो मजदूर से मैंने 50 रुपये में ले लिया। तभी वो जौहरी बोलता है कि क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? तो जौहरी बोलने लगा क्या तुम इस चमकीला पत्थर को मुझे बेचना चाहते हो? सेठ बोलता भाई मेरा तो यही काम है बेचना करना। जो सेठ को पता नहीं था ये हीरा, तो सेठ बोलता मेरा तो यही काम है बेचना, ठीक है। तो तुम्हें अगर खरीदना है तो मुझे 100 रुपये दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। 50 में खरीदा था, तुम 100 दे दो दोस्तों। तो जौहरी को बोलता है कि तुम 100 दे दो। उसके बाद दोस्तों वो जो जौहरी था ना वो बहुत बड़ा कंजूस था। तो जौहरी बोलता है यार 100 रुपये तो मैं इस पत्थर के नहीं दूंगा, इस चमकीले पत्थर के, लेकिन मैं इसको 80 रुपये दे सकता हूँ। अगर देना है तो दो, वरना मैं चला, ठीक है। तो वो कंजूस बहुत था जौहरी। तो जौहरी बोलता है 80 रुपये दूंगा, देना है तो दो, लेकिन मैं चला अपने घर पे। तो सेठ बोलता है नहीं भी मैं 80 में तो नहीं दूंगा तो 100 में ही दूंगा, ठीक है। और दोस्तों जौहरी अड़े रहे। सेठ बोलता है मैं 100 में दूंगा और जौहरी बोलता है मैं 80 में दूंगा। सेठ बोलता है नहीं 100 में दूंगा, जौहरी बोलता है मैं 80 में दूंगा। जौहरी को पता था कि ये हीरा है, लेकिन सेठ को नहीं पता था कि ये हीरा है, ठीक है। तो सेठ बोलता है नहीं भाई मैंने 50 में लिया, मैं 100 में दूंगा। जौहरी बोलता है नहीं मैं 80 में ही लूँगा, 80 में देना दो, मैं अपने घर पे चला। फिर जौहरी बोलता है यार चलो कोई नहीं, आज सेठ नहीं दे रहे, लेकिन मैं कल आता हूँ और कल इसको 90 में लेके जाऊँगा, 10 रुपये उसमें प्लस कर दिएगा। भाई आज सेठ है जो 80 में नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आज उसको नहीं लेके जाता हूँ अपने घर पे, कल वापस आता हूँ और इस हीरे को मैं 90 रुपये में लेके जाऊँगा दोस्तों। तो वो वहाँ से वो जौहरी निकल जाता अपने घर की ओर। सेठ अपनी दुकान पे हीरा पड़ा था और सेठ अपने काम में लग जाता है, ठीक है। तो कुछ हुआ यूँ कि शाम के वक्त में दोस्तों उसी गांव में से एक जौहरी, दूसरा जो जौहरी था वो जौहरी तो अपने घर पे चला गया, लेकिन दूसरा जौहरी गाड़ी लेके जा रहा था। उसी वक्त उसकी गाड़ी खराब हो जाती है दोस्तों, और वहाँ पे उस रिपेलर वाले को फ़ोन कर देता है कि भाई मेरी गाड़ी खराब होगी आ जाओ। वो जौहरी फ़ोन करता है, दूसरा जौहरी, ठीक है। तो तब तक वो रिपेलर वाला आता, तब तक जौहरी को लगी भूख। तो वो वहाँ पे पास में किराना स्टोर देखी, वो वहाँ पे गया। किराना स्टोर में जो सेठ की दुकान थी जिसमें हीरा पड़ा हुआ था, वहाँ पे वो दूसरा जौहरी जाता है। वो जौहरी जाता है, दूसरा जौहरी है वो जाता है अपने सेठ की दुकान पे, और जाते ही सीधी जौहरी की नज़र उस हीरे पे पड़ती है, ठीक है। कुछ लेने के लिए गया होगा, तो उस दूसरे जौहरी की सिर्फ नज़र उस हीरे पे पड़ती है। तो देखता है यार ये तो हीरा है, क्योंकि जौहरी को पता होती है हीरा और सबकी, ठीक है। तो जौहरी बोलता है ये तो हीरा है। तो जौहरी की नज़र पड़ती है, जौहरी उसके सेठ को पूछता है कि यार आपने कहाँ से लिया? तो बोलता है एक मजदूर जा रहा था उसके पास से लिया है। कि आप इसे बेचना चाहते हैं? तो सेठ बोलता है हाँ बेचना चाहता भाई, मैंने 50 में लिया था, तुम 100 देते तो ले जाओ, मैं 100 में बेच देता हूँ, ठीक है। मैंने 50 में लिया था और 100 में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो दूसरा जौहरी आया था वो बहुत होशियार था दोस्तों, ठीक है। तो उसने जैसे ही सेठ जी ने बोला भाई मैंने 50 में लिया, 100 में आप ले लो, तो वो दूसरा जौहरी वो तभी वो अपनी जेब से 100 रुपये निकालता है और सेठ को दे देता है, ये लो 100 रुपये और मुझे ये चमकीला पत्थर दे दो, ठीक है। तो जौहरी को पता था ये हीरा है। तो वो जो दूसरा सेठ था वो 100 रुपये निकाल के देता है, और जौहरी था वो सेठ को 100 रुपये निकाल के देता है, ये लो तुम्हारे 100 रुपये, अब मुझे ये चमकीला पत्थर दे दो। तो वो दूसरा जौहरी है वो चमकीला पत्थर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरा जौहरी आया वो 1 सेकंड भी नहीं करता, जैसे सेठ बोलते हैं भाई 100 रुपये का, जैसे ही सेठ ने बोला वो 1 सेकंड भी नहीं करता, अपने जेब से 100 रुपये निकाल के सेठ को दे देता, भाई लाओ अभी अपना चमकीला पत्थर दो, हम चले घर पे। तो दूसरे दिन फिर तो वो अपना हीरा लेके उनके घर पे चले जाते हैं। जो दूसरे जौहरी, जो फर्स्ट जौहरी था जो कंजूसी कर रहा था, सेठ बोल रहे थे 100 रुपये और 80 रुपये, तो हीरा तो बिक गया। वो दूसरे दिन वापस आते हैं, जो वो वहाँ पे जो कंजूसी कर रहे थे कि भाई 80 में, और उन्होंने प्लान बनाया था कि दूसरे दिन आऊँगा और उसको 90 में लेके जाऊँगा। और दूसरे दिन फिर सेठ की दुकान पे आते हैं और उनकी नज़र सीधी तराजू पे पड़ती है, बोलते हैं तराजू पे वो हीरा दिखा नहीं। वो भागते हुए सेठ के पास आते हैं, सेठ को बोलते हैं यार वो चमकीला पत्थर कहाँ गया, जाओ यहाँ पे रखा हुआ था। तो सेठ बोलता है भाई वो तो कल शाम को कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए और उन्होंने 100 रुपये दिए और मैंने उनको हीरा बेच दिया। तो जैसे सेठ से सुना भाई 100 रुपये में बेच दिया, तभी उसको जो पहला जौहरी था उसको यार पछतावा हुआ, अरे यार ये क्या कर दिया, अपना हीरा भी चला गया। और गुस्से में आके बोला, फर्स्ट जौहरी को गुस्से में बोलता है सेठ को, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था, वो हीरा था, बेशकीमती हीरा था, और तुमने उसको 100 रुपये में बेच दिया। सुनने के बाद सेठ बोलता है कि साहब मुझे तो ये पता नहीं था कि भाई ये चमकीला हीरा है, ठीक है। मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो लग रहा था ये चमकीला पत्थर है, मुझे नहीं पता था कि ये हीरा है, मुझसे बड़े तो बेवकूफ़ आप हो। तो वो जौहरी बोलता क्यों? तो आपको पता था कि ये हीरा है, इसके बावजूद भी आप 20 रुपये के लिए किसकिराहट कर रहे थे, 20 रुपये के लिए सोच रहे थे भाई मैं 80 में दूंगा, मैं 80 में लूँगा, तुम 100 में। तुम्हें पता था तो लेना चाहिए ना 100 में। अब सीट जाने के बाद तुम पछता रहे हो, तुम्हें पता था तब लेना चाहिए ना उसको 100 रुपये में। मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हो। वो सेठ जौहरी से कहता है कि मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हो, 20 रुपये के लिए कंजूसाई कर रहे थे। तो बोलता है तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ का तुम हो जिसने 20 रुपये के लिए एक
बेशकीमती हीरा खो दिया। जौहरी था फर्स्ट जौहरी, उसने वो हीरा ही खो दिया दोस्तों। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ पे कंजूसी करने की ज़रूरत है वहाँ पे कंजूसी करो, जहाँ पे कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मत करो, वरना हीरा खो दोगे आप, ठीक है दोस्तों। ज्ञान और समझ की कमी होने के कारण हमको बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे उस मजदूर को पता नहीं था कि ये हीरा है, सेठ को पता नहीं था कि ये हीरा, तो एक बड़ा नुकसान हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो उनको ज्ञान और समझ की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप हीरा खो दोगे, ठीक है। जैसे उस जोरी ने किया, जोरी को पता था ये हीरा है, फिर 20 रुपये के लिए कंजूसाई कर रहा था। तो जहाँ पे कंजूसाई की जरूरत नहीं है वहाँ पे नहीं, आपको पता है कि वो हीरा, तो वहाँ पे क्यों कंजूसाई कर रहे हो, डायरेक्ट लेना चाहिए। जैसे दूसरा जोरी आया, उसको पता था ये हीरा, जैसे 100 रुपये, उन्होंने 100 रुपये बोले, 1 सेकंड भी नहीं लगाया और 100 रुपये दे दिए, वहाँ पे कंजूसाई नहीं कर दी। जहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे वो हीरा है तो वहाँ पे कंजूसाई करने की जरूरत ही नहीं होती भाई, सीधा पैसा दे दिया और निकल गए हीरा लेके भाई, ठीक है। तो फर्स्ट सीख और सेकंड सीख दोस्तों, और तीसरी सीख हमको मिलती है इससे, तो हाथ में आया हुआ मौका कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। जैसे उस जोरी ने गंवाया, उसके हाथ में मौका आ चुका था, उसको हीरा 100 रुपये में वो बेच रहे थे, लेकिन उसने कंजूसी के कारण वो हीरा खो दिया दोस्तों। तो हाथ में आया हुआ मौका कभी भी खोना नहीं चाहिए, और इससे छोटी सीख मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर लोग कर रहे हैं दोस्तों, वो है कल पर टालना। जैसे इस जौहरी साहब ने टाला, ठीक है, वो आए जैसे कल इसको 90 में मैं लेके जाऊंगा, ठीक है, आते हैं मैं कल इसको 90 में लेके जाऊंगा, उन्होंने कल पे टाला, कल आता हो फिर, ठीक है। और कल क्या होगा किसी को नहीं पता। जैसे ही शाम को दूसरे जौहरी आए और हीरा लेके निकल गए, समझ रहे बात को। तो कल पे मत टालो, समय की वैल्यू करो दोस्तों। जब आपको पता है कि वो जौहरी को पता था वो हीरा है, तो फिर वो कल पे क्यों डाला, 100 रुपये लेके निकल जाना था, आपको हीरा मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कल पे डाला, कंजूसी की। हाँ, तो इस कहानी से हमें बहुत सारी चीज़ें को सीखने को मिलती है। जो भी आज के आपके पास जो चीज़ है दोस्तों, जैसी है उससे शुरू करो, कल पे मत टालो, कल करेंगे परसों करेंगे, वो कल परसों आता ही नहीं है दोस्तों। अभी शुरू करो, आज से शुरू करो, इसी वक्त से शुरू करो, बस तुम शुरू करो। इस कहानी से हमको बहुत सारी शिक्षा मिलती है। आपको और भी कुछ शिक्षा मिली होगी, शिक्षा मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर देना दोस्तों, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ और बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे आती है दोस्तों। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर देना, वीडियो को नहीं किया लाइक तो कर देना दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे आती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।